अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी वैक्स बनाने का तरीका। आप घर में ही इजीली वैक्स बना सकते हैं। सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए चीनी और दूसरा चाहिए लीमू। लीमू आप 4-5 ले लें, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेने तो पड़ेंगे मतलब मेरे पास लीमू के रस हैं, ठीक है। मैंने ना बहुत दफ़ा ट्राई की वैक्स घर पे, हमेशा कभी पत्थर बन जाता, कभी ज़्यादा ही हार्ड हो जाती ना, तो सही नहीं बनती थी। इसलिए मैंने क्या किया, इस दफ़ा थोड़ी सी चीनी ली देखने के लिए कि देखूँ इस दफ़ा मैं सही बना लेती हूँ। और यकीन मानो भाई साहब, इतनी अच्छी बनी वैक्स, मेरा दिल गार्डन हो गया। मैं कही इतनी अच्छी वैक्स बन गई, अब तो मुझे ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब बहुत अच्छी बनेगी। आप लोगों ने बस थोड़ी चीज़ें नोट करनी है, वो ये है कि आपने लीमू का रस लेना है, चीनी लेनी है और जो आंच है वो बिल्कुल लो रखनी है, ठीक है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जितनी देर इसको पकाना है ना, आपने इसके पास ही खड़े रहना है। ये ना हो आप 2 मिनट कहीं और जाएं और पीछे ये डार्क हो जाए। इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना और पानी इतना सा ऐड करना है कि चीनी से थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ा सा, बिल्कुल ना, चीनी है ना, चीनी की एक लेयर ऊपर हो, इतना पानी आपने डालना है, सही है। अब मैं आप लोगों को आंच भी दिखा दूंगी, जितनी आप लोगों ने आंच पे पकाना है, ये बात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल इतनी सी आंच हो, लो हो, मीडियम भी नहीं कह रही, लो कह रही हूँ, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। जब ऐसे पकने लग जाए, ठीक है, तो आप लोगों ने हल्के हल्के चम्मच से इसको हिलाई जाना है, ठीक है। अब आप पूछेंगे इसे कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने अपर लिप्स भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने जो बाजू हैं यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपनी टांगों पे भी कर सकते हैं, जहाँ आपका दिल करे कर लेना अच्छा ठीक है। अगर ना आप लोगों से ज़्यादा डार्क हो जाए तो आपने पता क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करके, ठीक है, उसको और हल्की आँच पे पकाना है। लेकिन ऐसे वाला डार्क ना करना, इसे थोड़ा सा कम डार्क करना, क्योंकि मैंने बाद में पानी डाल के इसे थोड़ा सा और पतला कर लिया था। वैसे इतना डार्क भी सही है। अब इसको टेस्ट कैसे करना है कि ये ठीक बनी है कि नहीं ठीक बनी, इसके लिए आपने थोड़ा सा पानी लेना है, ठीक है, उसके अंदर वैक्स डाल देनी है। फिर अगर आपकी वैक्स ऐसे हाथों से इकट्ठी हो जाए, समझ लेना आपकी वैक्स बिल्कुल ठीक है। ये देखो ऐसे उठाई जा रही है, वह उसके साथ चिपकी नहीं है, इसका मतलब क्या है, वैक्स ओके है, रेडी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स हैं और आपकी वैक्स बन चुकी है। अगर आपकी स्किन पे लेमन सूट नहीं करता तो आप लोग कुछ और यूज़ कर ले। मेरे पास तो लेमन वाली रेमेडी है, ठीक है, आप लोग कोई और देख लें फिर, वरना ये तो सूट कर ही जाता है। आप पहले टेस्ट कर लीजिएगा अपने बाजू पे, अगर आपके एक्ने नहीं होते तो आप ये यूज़ कर सकती हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा देख लें, कुछ ऐसी होती है, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़रा लगे ना कि ये हार्ड है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड करके, ठीक है, उसको कर सकती हैं। अब मेरी फिंगर्स पे ये जो हेयर है वो देख लें, मैं रिमूव करके ना सारा साथ साथ आपको दिखाऊंगी, ठीक है, लाइव। इसमें ज़रा भी मैं आप लोगों को बाद वाला सीन नहीं करूँगी, जो होगा आपके सामने ही होगा, क्योंकि मेरे लिए खुद एक नया तजर्बा था। हर दफ़ा मैंने चीनी बर्बाद ही की है, लेकिन इस दफ़ा बहुत खुशी हुई है, मैंने सेव भी करके रख लिया इसे, ठीक है। आपको कोई भी वैक्स स्ट्रिप्स भी नहीं यूज़ करने पड़ेंगी, जो पट्टियाँ आप यूज़ करती हैं वो भी नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर आप करना चाहें तो उसका भी बहुत ही अच्छा वाला जुगाड़ बताऊँगी, आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। कैसी बात होगी फिर। गर्मी ज़्यादा होती है तो आप इसलिए क्या किया करें, आप ना पाउडर पहले लगा लिया करें, ताकि वो जो आपका स्वेट है, पसीना है, उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह लगाएं विदाउट एनी स्ट्रिप, किसी भी पट्टी के बगैर, ये खुद ही ऐसी बन जाएगी। मैं बिल्कुल थोड़ा सा लगा के देख रही थी कि देखो तो सही उतार भी रही कि नहीं। फिर मुझे याद है कुछ ज़्यादा ही थोड़ा उठा लिया है, इसमें तो एक बाल भी नहीं आना। फिर मैंने इसको थोड़ा सा और लिया। अच्छा, फिंगर्स भी आपको जो हेयर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होंगे, कैमरे ने नहीं कैप्चर किए, कोई बात नहीं, लेकिन आपको बाजू पे करके दिखाऊंगी तो आप इजीली वहाँ से देख सकेंगे कि कैसे रिमूव हो रहे हैं। आपने थोड़ा सा प्रेशर देना है, ठीक है, अपने फिंगर्स के साथ, और वैसे ही इसको बैक कर लेना है। अच्छा, अगर आपके बाल सीधी डायरेक्शन में है, जिस भी डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपने वैक्स को अप्लाई करना है। जब उतारना है वो ऑपोजिट में उतारना है, सही है। वैक्स जो लगानी है वो सीधी तरीके से लगानी है, जैसे आपके बाल हैं वैसे ही, जिस तरफ आपके बाल है ना वैसे ही। जब उसको आपने रिमूव करना है, उतारना है, थोड़ा सा झटका लगा के बैक में ऑपोजिट साइड से निकाल लें, ठीक है। आपके सारे बाल जो है वो रिमूव हो जाएंगे। हाथ बिल्कुल नीट एंड स्मूथ हो जाते हैं, क्योंकि अनवांटेड हेयर रिमूव हो जाते हैं और आप जो टैनिंग होती है वो भी रिमूव हो जाती है, तो जो स्किन है वो भी ज़रा फेयर हो जाती है। ये मैंने ऑफ कैमरा उतार लिए थे हाथों से, ठीक है, वो मुझे नहीं याद रहा रिकॉर्ड करने का। उसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, ये क्या आ रहा है ना, वो स्टैंड है जिस पे मैंने फ़ोन रखा हुआ था, क्या बताऊँ। अब उसी वैक्स से मैंने अपने हाथों पे कर लिया था। उसके बाद ना कुछ वैक्स ऐसी होगी, क्योंकि पाउडर था तो वाइट हो गया कलर, और थोड़ी वो पसीने की वजह से ना थोड़ी वो मेल्ट भी होगी। अब मैं सोच रही थी इसे ज़ाया कर दूँ, मैंने कहा नहीं, अब मैं इसे ना स्ट्रिप के साथ उतार के देखती हूँ, ठीक है। आपके पास जो कपड़ों वाले बैग होते हैं ना, जो आजकल कपड़े वाले बैग देते हैं, जिसमें शॉपर जो कपड़ों वाला होता है ना,
उसकी जो आप बना ले स्ट्रिप्स, ठीक है। ये मेरे पास पुराना था, ठीक है। ये भी कपड़ा सेम वैसी स्ट्रिप वाला होता है, ठीक है। आपने वैसे ही लगानी है स्ट्रिप, ये वैसी होती है सेम टू सेम, थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है, इतना फ़र्क नहीं है इसमें। इसके साथ भी वैसे ही उतरते हैं बाल उतारने ना, काम तो यही ना आपका। ये देखें, मैं कह रही हूँ ये देखें आप लोग, रिजल्ट देखें। अब मैं आप लोगों को बाजू दिखाऊंगी कि बाल देखें आपने, ये मेरे बाजू पीछे से देखें और आगे से देखें, शायद आपको फ़र्क नज़र आ ही रहा हो। आगे से कितने क्लीन और स्मूथ है, पीछे से ज़रा आपको लग रहे हैं कि थोड़े थोड़े बाल हैं मेरे बाजू पे ना। मेरे वैसे भी इतने बाल नहीं हैं। अब आप खुद देखें, ये वाली साइड जहाँ पे मेरे बाजू का कपड़ा है ना, वहाँ पे आपको नज़र आ ही रहा होगा ना। मेरी कोशिश है कि आप लोग देख लें कि इससे फ़र्क पड़ता है। अब मैं ना आपको और लगा के दिखाऊंगी, ठीक है, उसी पट्टी को यूज़ करते हुए। ये नहीं कि वो पट्टी फेंक दी है, 3-4 दफ़ा वही यूज़ हो जाती है। ये देखना, आपने पट्टी लगा के उसको प्रेशर देना है ताकि जो वैक्स है वो बालों तक पहुंच जाए और जो बाल है वो पट्टी से जुड़ जाएं। ये देखिए आपके सामने है, ठीक है ना। आपको अब तो नज़र आ ही रहा होगा वाज़िया जो इसमें फ़र्क। एक ही फ़ोन है, ठीक है, उससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही होती है, उसी के अंदर कॉल आ जाती है। अब कॉल आ रही थी, जब कॉल आ जाती है फिर मुझे भूल जाता है कि पीछे क्या बोल के हटी हूँ। मैं क्या ही बताऊँ अब आप लोगों को। आप एक स्ट्रिप को 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। 3 से 4 दफ़ा भी कर लें, जब तक आपको लगे कि वो काम कर रही है तो आप करिए। देखिए अब मेरे काम देख लो, कैमरा का दिखाना कुछ है, दिखा कुछ रही हूँ। ये देख लें, जब भी मैं इरादा करती हूँ ना कोई चीज़ मंगवाऊँ, ये देखिए कितना जूम करके दिखाया है ना, अब तो आप लोगों को नज़र आ ही गया होगा। जब भी मैं इरादा करती हूँ ना कि मैं कोई चीज़ मंगवा लूँ, वैक्स वगैरह, कितने दिनों से सोच रही थी कि मैं ना बाज़ार वाली वैक्स मंगवा लूँ। फिर मैंने कहा एक दफ़ा घर में ट्राई करके देखती हूँ, क्या पता मुझसे बन जाए, और इतनी अच्छी बनी, यकीन मारो मैं बाज़ार वाली भूल गई हूँ। अच्छा जी, अगर आपकी वैक्स ऐसे हार्ड हो जाए, ठीक है, थोड़ी देर बाद, क्योंकि आपने ज़्यादा उसे गर्म कर लिया था, ज़्यादा उसको डार्क कर लिया था, और अगर आपकी वैक्स ऐसे हार्ड हो जाए तो आपने टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा सा पानी इसके अंदर डालना है, इसको ओवन में रखना है। ओवन नहीं है तो आप चूल्हे पे रखिए, इसको थोड़ा सा पका लेंगे और बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो जाएगी। जब इस दफ़ा आपने पानी ज़्यादा डाला होगा तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। अभी मेरे पास 3 दिन हो गए हैं, ठीक है, इस वैक्स को मैं 3 दिन बाद इसका जो दे रही हूँ वॉइस ओवर। अभी भी मेरी वैक्स ऐसी ही है, कोई पत्थर नहीं हुई, ठीक है, बिल्कुल ऐसी की ऐसी है। मैंने ऐसे इसको डाल के रख लिया था, आप देख लें, ये ठंडी होने के बाद भी ऐसे चल फिर रही थी। फिर मेरी बातें सुन लो, अंदर गलत मुझे तो बोलती रहती हूँ। अच्छा ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बेशर्मो वो सब्सक्राइब कर दे, और जो मेरी प्यारी प्यारी गर्ल्स है जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो लाइक कर दे और कॉमेंट कर दे। अल्लाह हाफिज़।